ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे दैत्यराज लक्ष्मीज, आंखें खोलो। प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम असुरों की तपस्या भूमंडल हिलाने वाली होती है और तुम्हारे तप से मेरा आसन भी हो गया। तुम्हारे इस कठोर तप को देखकर मैं समझ गया तुम कोई दुर्लभ वरदान मांगने के लिए अपने शरीर को बना रहे हो। बाबू, क्या वरदान मांगते हो? प्रभु, आपकी दी हुई यह काया ने विष्णु जी से प्राप्त वैभव भी और महादेव से प्राप्त अतुलनीय शक्ति भी, जो अपनी प्रहार से संसार को समाप्त कर सकती है, फिर भी मुझे एक चीज की कमी है। क्या वे वर दे सकते हैं? तुम मांग करके तो देखो। अमृतत्व, मुझे अमृतत्व का वरदान चाहिए। असंभव, ये मेरी शक्ति से बाहर बच से। इस संसार में हर प्राणी, जीव जंतु सभी की आयु निश्चित है। मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। ठीक है प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि संसार की कोई भी पशु पक्षी देवतागण मुझे मार ना सके और मेरा जितना रक्त पृथ्वी पर गिरे, मेरे ही जैसा रक्त बीज उत्पन्न हो सके। ऐसा ही होगा वत्स। मैं रक्तबीज पृथ्वी पर आगमन करने आ रहा हूँ। महाराज, तुम क्या मुझे कायर समझकर शंख ध्वनि से भयभीत कर रही हो? मेरा नाम रक्तबीज है। अरे मूर्ख, मैं तो दूध के सामने ही पहले ही उचित और हिस्सा वचन कह चुकी हूँ। अब तो क्यों व्यर्थ बकवास कर रहा है? अतः या तो युद्ध कर, नहीं तो अपने स्वामी के साथ पाताल चला जा। हम रक्तबीज हैं। देवी, तुम एक मारोगी, हम 1000 जन्म लेंगे। चामुंडी, तुम अपना मुख फैलाकर मेरे शस्त्र घात के द्वारा रक्त बांध के शरीर से निकले हुए रुधिर को पीती जाओ। इस दानवों का रुधिर पीते रहो कि एक बूंद भी पृथ्वी पर न गिरने पाए। इस प्रकार जब तुम सारा रुधिर
जाओगी तब दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यह करने से दैत्यों का शीघ्र नाश हो जाएगा। हे सुंदरी, आप तो संसार की सभी स्त्रियों में सुंदर हो। संपूर्ण त्रिलोक मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरे आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं, वे सब मेरे अधिकार में हैं। हम तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम मुझसे विवाह कर लो। विवाह करके सौभाग्यवती कहलाओगी। विवाह तुमसे? इस विषय में मैंने पहले से प्रतिज्ञा कर ली है। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए तो मुझे युद्ध में पराजित कर फिर बाद में मुझसे विवाह कर लेना। ले, संभाल मेरे प्रहार। ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण।